अगर आप ऑनलाइन सेलर हैं या ऑनलाइन बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम वैसे हिडन कॉस्ट के बारे में बात करेंगे जिसके कारण बिजनेस में लॉस होता है और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। और इस कॉस्ट का नाम है डेड स्टॉक। जो पुराने सेलर हैं वो अनुभव करते होंगे कि अगर आप 30 कैटलॉग अपलोड करते हैं उसमें से 15 या 20 कैटलॉग पर ही सेल जनरेट होता है, बाकी कैटलॉग पे सेल नहीं आता है। उसी बचे हुए स्टॉक को हम लोग डेड स्टॉक बोलते हैं। डेड स्टॉक कॉस्ट को समझने के लिए कॉस्ट एनालिसिस करना बहुत जरूरी होता है। तो आइए समझते हैं इसमें ये कॉस्ट कैसे प्रॉफिटेबल बिजनेस को लॉस में बदल देती है। देखिए, मैंने एक नॉर्मल कैलकुलेशन किया हुआ है जो आपको फ्लिपकार्ट सेलर हब के पोर्टल पे भी दिख जाएगा। पहले मैं एक्सेल में आपको समझा देता हूँ कि देखिए, ये मेरा प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस है 498। इस पर फ्लिपकार्ट चार्ज करती है एवरेज फी एंड टैक्सेस के रूप में 20 रुपया लेगी अगर आपका प्रोडक्ट 500 से नीचे का है तो। और कस्टमर लॉजिस्टिक फी 79 रुपये लेगी। आपका अगर सेलिंग प्राइस 498 है तो बैंक सेटलमेंट अप्रोक्स 400 रुपये के आसपास होगा। मान लीजिए आपने एक प्रोडक्ट का परचेज प्राइस 200 रुपये है तो आपका प्रॉफिट 200 रुपये होगा। ये मैं आपको फ्लिपकार्ट सेलर पोर्टल पे भी दिखा देता हूँ। जैसे कि ये मेरा एक प्रोडक्ट है, इसको आप देखेंगे तो ये देखिए। अभी क्या है दोस्तों, पुराने में क्या था कि लिस्टिंग प्राइस आप जैसे कि 498 अगर आप डालते हैं तो ये सारे कॉस्ट आते थे, फिर लास्ट में बैंक सेटलमेंट होता था। लेकिन अब क्या है कि अब चेंज कर दिया है फ्लिपकार्ट ने। अपडेटेड में क्या है कि आपको कितना बैंक सेटलमेंट चाहिए वो आपको यहाँ पे डालना होगा और उसके बाद फ्लिपकार्ट की सिस्टम ऑटोमेटिकली ये एवरेज फी एंड टैक्सेस हो गया या कस्टमर लॉजिस्टिक फी हो गया, वो करके जो लिस्टिंग प्राइस है वो कस्टमर को शो करती है। ये चीज आपको मैं अगर समझाऊं तो ये देखिए, जैसे कि अगर मेरा ये लिस्टिंग है तो जैसे कि अब सपोज मुझे यहाँ पे 500 का सेटलमेंट चाहिए तो देखिए 500 का सेटलमेंट अगर आप चाहिए तो देखिए यहाँ पे एवरेज फी एंड टैक्सेस बढ़ गया है, बढ़ के 99 रुपया हो गया है। कस्टमर लॉजिस्टिक फी बढ़ के 170 रुपया हो गया। अब लिस्टिंग प्राइस जो है जो कस्टमर के पोर्टल पे शो होगा वो 717 रुपया हो गया है। ठीक है, तो ये प्राइस कैलकुलेशन है सिंपल। देखिए इस पे जो आप प्रॉफिट 200 रुपया जो देख रहे हैं ये एक्चुअली जो प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट है, ये एक्चुअल प्रॉफिट होता नहीं है। इसमें से बहुत सारे चार्जेस होते हैं लाइक मैन हैंडलिंग कॉस्ट, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पैकिंग मटेरियल, ईटीसी। ये तो कॉस्ट होती ही हैं। इसके अलावा एक और कॉस्ट होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डेड स्टॉक कॉस्ट। इसके बारे में कोई बात नहीं करता है और जब तक उसको समझ में आती है तब तक तो वो बहुत लॉस हो चुका रहता है उस समय तक। मैं कैसे आपको समझाता हूँ, जैसे कि मैंने यहाँ पे कैलकुलेशन किया है कि सपोज मान लीजिए कि ये आपने 25 कैटलॉग आपने परचेज किया। 25 कैटलॉग में नॉर्मली क्या होता है कि 3 कलर होते हैं और नंबर ऑफ साइजेस 12 होते हैं। कहीं कहीं 10 साइज भी मेंटेन करता है, कहीं कहीं 6 साइज भी मेंटेन करता है। लेकिन अगर एक सेट की बात करें तो उसमें एवरेज 3 कलर होते हैं और 6 साइजेज होते हैं। मैं आपको इसको समझाऊं तो आप सिंपल फ्लिपकार्ट के पोर्टल पे चले जाइए। फ्लिपकार्ट अगर मैं बोलूं, ये मैंने गर्ल्स ड्रेस मैंने सर्च किया। ये देखिए, आप कोई भी अगर प्रोडक्ट ले ले उसमें दो कलर 3 कलर का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे कि देखिए ये तो सिंगल कलर है, मैं अगर कोई दूसरा दिखाऊं, चलो 3 कलर 4 कलर या 5 कलर का कम। जैसे कि देखिए दोस्तों यहाँ पे
4 कलर हैं। अगर साइजेस की बात करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो एक सेट में इतना होता है। तो आप देखेंगे कि नंबर ऑफ कैटलॉग अगर 25 अपने अपलोड करते हैं फ्लिपकार्ट पे जिसमें 3 कलर हो और साइजेज 12 हो तो आपका टोटल नंबर ऑफ आइटम हो जाता है 900। अगर आपका पर आइटम प्राइस 200 रुपया होता है तो आपका परचेज कॉस्ट हो जाएगा उस मटेरियल का 1,80,000 रुपया। अगर इस प्राइस कैलकुलेशन को ही हम लोग एक्चुअल प्रॉफिट मान लें, जो कि है नहीं, फिर भी अगर मान लेते हैं तो इस प्रॉफिट ये अप्रोक्स 100% प्रॉफिट मान सकते हैं इसको। तो इसमें प्रॉफिट हो रहा है 1,80,000 रुपया। असली खेल अब शुरू होता है जब आप ओवरऑल बिजनेस को प्रॉफिट कैलकुलेशन करते हो तो आपको पता चलता है कि ये जो 1,80,000 है ये टोटल स्टॉक का प्रॉफिट है। जबकि अगर आप 25 कैटलॉग अपलोड करते हो तो उसमें से मात्र 15 कैटलॉग पे ही सेल आता है और उसमें से भी 2 कलर का ही पर सेल जनरेट होता है। सपोज आपके पास रेड है, ग्रीन है, पिंक है, आप ये अनुभव करेंगे कि रेड कलर का स्टॉक या पिंक कलर का स्टॉक या ग्रीन कलर का स्टॉक आपका एज इट इज रहेगा, बाकी 2 कलर पे सेल आ रहा होगा। उसमें भी आप देखेंगे कि 12 13 14 या जितने भी साइज मेंटेन किए हो उसमें 50-60% का जो साइजेज है उस पे सेल आता है। तो अगर एक एवरेज 6 साइज का अगर अपने पकड़ते हैं तो टोटल हो जाता है 180। इस पर अगर बैंक सेटलमेंट की बात करें जैसे 72,000 रुपया का सेल होता है, इसमें मात्र परचेज कॉस्ट लगा है 36,000, प्रॉफिट यहाँ पे 36,000 होता है। टोटल परचेज कॉस्ट अपना है 1,80,000। अब यहाँ पे देखिए ये है डेड स्टॉक प्राइस। अपना परचेज कॉस्ट था 1,80,000 जिसमें से हम लोगों ने 36,000 रुपये का माल सेल किया, उस पे 36,000 रुपया का प्रॉफिट कमाया, तो टोटल कलेक्शन हुआ अपना 72,000 रुपया। हम लोगों ने माल परचेज किया है 1,80,000 रुपये का। तो अपने पास अगर प्रॉफिट और पर मटेरियल कॉस्ट को भी ऐड कर लें और उसमें से ये लेस करें तो ये 1,08,000 रुपया का अपना मटेरियल रह गया है। अगर मोटे तौर पे समझें तो हम लोगों ने माल खरीदा 1,80,000 रुपया का। हम लोग अभी तक कलेक्शन कितना कर चुके हैं, प्रॉफिट की बात नहीं करें तो 72,000 रुपया का कलेक्शन कर चुके हैं। अब मेरे पास जो मैंने माल में पूंजी लगाया था उसमें से अब कितना मुझे चाहिए, अब चाहिए 1,08,000 रुपये। अभी हम लोग करते क्या है कि सपोज मैं आपको समझाऊं कि जैसे अपना परचेज किया 900 आइटम, सेल किया 180 आइटम, और अपने पास स्टॉक बच गया है 900 घटे 180 720 का। तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ से कि इस 720 आइटम जो अपना बचा हुआ है उसको बेचने के लिए हम लोग सारा एफर्ट डाल देते हैं। वो एडवर्टाइजमेंट करके हो, डिस्काउंट देके हो, बल्क डिस्काउंट देके हो, लिस्टिंग डिस्काउंट देके हो, जो भी ऑप्शन है सारा सारा ऑप्शन इस 720 जो ये अपना स्टॉक बचा हुआ है उस पर डाल देते हैं। हम लोग जो ये 180 पीस जो बेचा है वो एफर्टलेस होके जो 180 पीस बेचा है, इस 180 पीस से फोकस हटा के हम लोग सारा एफर्ट यहाँ पे डाल देते हैं। और दोस्तों यहीं से गलती की शुरुआत होती है। एक्चुअली ये जो 180 पीस सेल हुआ इसमें कोई एफर्ट नहीं लगा। आपने
25 कैटलॉग डाला, उसमें से 180 पीस बिका, लेकिन ये जो 720 पीस जो बचा, हम लोग इसको सेल करने में सारा एफर्ट डाल रहे हैं, इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। अब यहां से समझना है कि ये गलती मुझे नहीं करनी है, ये 720 को एज इट इज छोड़ देना है। अब हमको ये ध्यान लगाना है कि ये जो 180 पीस जो बिका है, इसमें मेरा जो भी 15 कैटलॉग होगा या जो भी कलर होंगे या जो भी साइज होगा, वो जो बिका है, उसको और कितना तेजी से बेचना है। अब फोकस हम लोगों का ये होना चाहिए। अगर यहाँ तक आप लोगों को वीडियो पसंद आई हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा कि मैं और भी अलग-अलग टॉपिक पे वीडियो बनाऊं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इस सिचुएशन में ये समझ में आ रहा है कि अगर बिजनेस को प्रॉफिटेबल और कैश पॉजिटिव करना है, तो सबसे पहले डेड स्टॉक कॉस्ट को रिकवर करना जरूरी है। ये जो डेड स्टॉक कॉस्ट है, उसको रिकवर करना जरूरी है। और अब यहाँ पर लागू होता है पेरेटो रूल्स। पेरेटो रूल क्या बोलती है? The Pareto rules, also known as 80-20 rules or Pareto principle, state that roughly 80% of effect come from 20% of causes. इसका मतलब ये हुआ कि अपने अगर इस कैलकुलेशन के बेसिस पे चले, तो अपना जो 80% का जो बिजनेस होगा, ये जो 20% जो सेल हुआ है वो लेके आएगा। इस 80-20 रूल के बारे में आगे समझेंगे, विस्तार से आपको समझाएंगे कि 80-20 रूल होता क्या है और इसका इम्पैक्ट क्या होता है बिजनेस में। आपका जो ये 180 आइटम है जो बहुत तेजी से सेल हो रहा है, उस पर ही आपको ज्यादा फोकस करना है। फोकस का मतलब है कि इसी 180 लिस्टिंग पे आपको एडवर्टाइजमेंट करना है, लिस्टिंग डिस्काउंट करना है, या प्राइस में डिस्काउंट देना है, या बास्केट डिस्काउंट देना है। ये सब प्रमोशन अप्लाई करके इस सेल को 10 टाइम्स टू 20 टाइम्स बढ़ाना है, 10 गुना से 20 गुना तक। और मैं अपने 7 साल के अनुभव से बोल सकता हूँ, ये जो अपना जो 180 लिस्टिंग है जिस पे सेल आ रहा होता है, इस पे अगर कोई भी प्रमोशन अप्लाई करते हैं, तो 10 गुना 15 गुना सेल अचीव करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। तो आपने अगर सिंपल कैलकुलेशन में लें कि अगर मेरा ये जो आइटम है 180 आइटम को अगर अपने मात्र 10 गुना ही लेते हैं, तो टोटल होता है 1800। अगर पर आइटम प्रॉफिट होता है 200 का, तो अपना टोटल प्रॉफिट होगा 1800 मल्टीप्लाई बाय 200, टोटल प्रॉफिट होगा 3,60,000 रुपए का। और ये जो 3,60,000 रुपए है ना, इसको आने में 1.5 से 2 महीना लगते हैं। जब आप पहली बार अगर ये 25 कैटलॉग अपलोड किए होंगे, और उसके बाद जब आपको पता चलेगा कि मेरा इतना ही लिस्टिंग पर सेल जनरेट हो रहा है, और उसके बाद अगर आप एक्शन लेते हैं और इसी माल को रीस्टॉक करके अगर आप इसका सेल वैल्यू 10 टाइम्स बढ़ाते हैं, तो आपको ये जो टाइम पीरियड होता है वो अप्रोक्स 1.5 से 2 महीना होता है। अपने अगर 2 महीना की भी बात करें, तो पर मंथ हो जाता है 1,80,000 रुपया। पर मंथ बात कर रहे हैं, इतना डिवाइडेड बाय 2, 1,80,000 रुपया। अगर अपना जो पुराना स्टॉक का जो वैल्यू है, जिस पर सेल नहीं आ रहा है, अगर हम उसको माइनस करें, तो अपने पास बचते हैं 2,52,000 रुपया। और अगर इसको पर मंथ कैलकुलेट करते हैं,
ये होता है 1,26,000 रुपया, जो कि एक छोटे सेलर के लिए एक ठीक ठाक मुनाफा बोल सकते हैं। तो आज हम लोगों ने समझा डेड स्टॉक कॉस्ट को रिकवर कैसे किया जाए, बिजनेस को प्रॉफिटेबल कैसे बना जाए। अगर आपको एडवर्टाइजमेंट से रिलेटेड, डिस्काउंट से रिलेटेड, फोटो एडिटिंग से रिलेटेड या कोई भी टॉपिक से रिलेटेड आपको विस्तार से जानना हो तो प्लीज कमेंट करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा। आज का वीडियो यहीं तक। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।